जब सुदामा जी ने द्वारिकापुरी में कुछ भक्तों से पूछा कि भैया यहाँ हमारा कृष्ण कहाँ रहता है, तो उन्होंने कहा कि महाराज भगवान कृष्ण का नाम ऐसे नहीं लिया जाता है। यहाँ के द्वारिकाधीश हैं, राजा हैं, राजा के नाम के सामने पहले बड़े बड़े संबोधन होते हैं। कैसे संबोधन? तो वो कहते हैं अनंत श्री समलंकृत राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती राजाधिराज सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक राजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। सुदामा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरे मित्र ने कैसा यश कमाया संसार में। इतना मेरे सामने तो छोटा सा नाम था कृष्ण, आज मेरे मित्र का इतना विशाल नाम हो गया है। जिन द्वारिका वासियों से पूछा है श्री ठाकुर जी के विषय में, वो सुदामा जी को भगवान के दरबार में लेकर गए हैं और किसी द्वारपाल ने नहीं रोका। आप निश्चिंत रहो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। वो पहले, उससे पहले आता है गरीबी से बुरा हाल, पत्नी के समझाने पर सुदामा चले। कमाल है, कोई गरीबी से बुरा हाल नहीं है, बहुत आनंद में है। भागवत जी में तो ऐसा वर्णन है कि श्री ठाकुर जी अत्यंत एकांतिक स्थान पर बैठे हैं माता रुक्मिणी के साथ में, और वहां जाकर के एक सैनिक ने कहा कि महाराज आपके कोई मित्र आए हैं। एकदम समीप में पहुंच गए और जैसे ही सुदामा नाम सुना, श्री ठाकुर जी दौड़ पड़े हैं। दौड़कर श्री ठाकुर जी ने सुदामा जी को अपने अंक में भर लिया है, अपने सिंहासन पर बिठाया है। रुक्मिणी जी से कहा कि देवी ऐसा दिव्य ब्राह्मण आज हमारे दरबार में आया है, जल लेके आओ, मैं इसके चरणों का प्रक्षालन करना चाहता हूँ। रुक्मिणी जी गई, जल लेकर आती। उससे पहले श्री ठाकुर जी ने जब सुदामा जी के चरणों की ओर देखा तो महाराज कांटे लगे हुए हैं। सुदामा जी महाराज के चरणों को देखकर श्री ठाकुर जी आज इतना रोए हैं कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी महाराज के ऊपर श्री ठाकुर जी ने कृपा की है। कई दिनों तक सुदामा जी रहे और श्री ठाकुर जी ने सुदामा जी की जो पत्नी है उनके समीप विश्वकर्मा जी को भेजा। सुदामा जी के लिए एक दिव्य सुदामापुरी का निर्माण कराया है। बहुत दिनों तक सुदामा जी रहे द्वारिका में, और जब गए हैं वापस तो देखा कि जहाँ झोंपड़ी थी वहां तो बड़े बड़े विशाल महल खड़े हो गए हैं। सुदामा जी डर गए, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे। सुदामा जी जब वापस जाने लगे तो महाराज सुदामा जी की पत्नी भीतर से निकल के आई। जब धन नहीं होता है तो देखने में थोड़ा अलग लगता है व्यक्ति, और जब धन आ जाता है तो वाह इतनी डेंटिंग पेंटिंग हो जाती है कि स्वरूप ही बदल जाता है व्यक्ति का। इतना सुंदर श्रृंगार करके आई सुदामा जी की पत्नी, और सुदामा जी को बुलाया, अरे नाथ आप कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने देखा कि नाथ कहने वाली कौन है। सुदामा जी ने कहा, अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला, तेने तो ऐसा श्रृंगार कर लियो। महाराज आज सुदामा जी अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाए। धन जब आ जाता है व्यक्ति के समीप, व्यक्ति के पास में, तो उसकी शक्ल सूरत आहार व्यवहार विचार सब बदल जाता है। सुदामा जी महाराज के ऊपर कृपा की है। एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान द्वारिका से कुरुक्षेत्र में आए हैं। सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो व्यक्ति कुरुक्षेत्र में सूर्य कुंड में स्नान करता है उसको हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य मिलता है।
एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर हमारे गुरुदेव भगवान गए थे कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए। बड़ा दिव्य स्नान हुआ था जब कोरोना का टाइम था। तो भगवान आज द्वारिका से कुरुक्षेत्र में आए हैं और पहली बार श्री ठाकुर जी इतने वर्षों के बाद अपने ब्रजवासियों से मिले हैं। भगवान द्वारिकाधीश की सवारी जा रही है। जैसे कोई राजा जाता है तो उनके जो सैनिक होते हैं, सेवक होते हैं, वो सब मार्गों को खाली कराते जा रहे हैं। ब्रजवासियों ने पूछा कि भैया इतना मार्ग क्यों खाली कराओ, आज ऐसा कौन सा राजा आ रहा है। उन सैनिकों ने कहा कि हमारे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की सवारी यहाँ से निकलेगी। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए, भैया आज हमें हमारे कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे। तो ब्रजवासी बोले कि जाके अपने वहां महाराज थे, द्वारिकाधीश थे, कह दियो कि रास्ता में तुम्हारे बाप खड़े हुए। सब दौड़े दौड़े गए, महाराज आज तो ऐसी घटना हो गई, हमने ऐसा शब्द आपके लिए आज तक नहीं सुना है। भगवान ने कहा कि जैसा जैसा उन्होंने कहा है वैसा वैसा बताओ। तो उन सैनिकों ने बताया कि महाराज 2-4 गांव के ग्वाले जैसे दिख रहे थे, पर जैसे ही आपका नाम लिया तो वो बोलते थे कि अपने कन्हैया से, अपने द्वारिकाधीश से जाकर कह देना कि मार्ग में तुम्हारे बाप खड़े हैं, पिताजी खड़े हैं। ठाकुर जी समझ गए ऐसा बोलने की सामर्थ्य तो केवल मेरे ब्रजवासियों में है, मेरे मित्रों में है। भगवान अपने रथ से कूद गए महाराज। आज पैदल पैदल चलकर श्री ठाकुर जी ने उन ब्रजवासियों के नेत्रों को सफल किया है। इतने वर्षों के बाद सब ब्रजवासी श्री ठाकुर जी से मिले हैं। भागवत में तो नहीं है, पर अन्य अन्य पुराणों में ऐसी कथा भी है कि भगवान ने अपनी पट रानियों को श्री राधा रानी के दर्शन भी कराए हैं। कुरुक्षेत्र में ही श्री वसुदेव जी महाराज को नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश सुनाया है। नव योगेश्वर संवाद के विषय में बताया है। भागवत जी का बड़ा गूढ़ प्रसंग है ये नव योगेश्वर संवाद। एकादश स्कंद में है। श्री वसुदेव जी महाराज भगवान के पिता हैं, पर सत्संग की आवश्यकता वसुदेव जी महाराज को भी होती है। श्री नारद जी महाराज ने वसुदेव जी महाराज को नव योगेश्वर संवाद सुनाया है। नव योगेश्वर संवाद तो बहुत विस्तृत है, उसमें से हम कुछ सूत्र रूप में श्रवण करें। 9 प्रकार के योगेश्वर हैं। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्धो पिप्पलायन आविर्होत्रो द्रिमल चमसः करभाजन। जो कवि नाम के योगेश्वर हैं उनकी कथा श्री नारद जी महाराज वसुदेव जी को श्रवण करा रहे हैं। कवि नाम के जो योगेश्वर हैं वो कहते हैं, भैया दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भैया ये जो मानव का शरीर है ये बड़ा दुर्लभ है। कबहु की करे करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेत सने। मानव का शरीर प्राप्त करके हमें भगवान का भजन करना चाहिए। कवि नाम के जो योगेश्वर हैं वो ये शिक्षा दे रहे हैं। हरि नाम के जो योगेश्वर हैं वो कह रहे हैं कि हमें प्रत्येक क्षण भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। संसार के सब प्राणियों के ऊपर हम विश्वास करते हैं और बार बार विश्वासघात के शिकार होते हैं, पर जिसके ऊपर विश्वास करना चाहिए उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। हमारे एक ब्रज के संत तो कहते हैं कि संसार के प्राणी जितना विश्वास भूत के ऊपर करते हैं
उतना विश्वास भगवान के ऊपर नहीं करते। कैसे? बोले हमने बचपन से ये सुना है कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, और बचपन में ये सुना कि जहां एकांत स्थान होता है, जहां अंधेरा होता है, वहां भूत होता है। तो भैया आप देखिएगा, जैसे ही एकांत स्थान हमें दिखा, अंधेरा दिखा, हमें भगवान की याद नहीं आती, भूत की याद आ जाती है। पहले भूत याद आता है, फिर भले ही हम भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे गाएं, पर विश्वास जितना हमें भूत के पास है, भूत पे है, उतना भगवान पर नहीं है। नव योगेश्वर जो संवाद है उसका ये सार है, कथा श्रवण का भी यही सार है कि हमें भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। बस ऐसा विश्वास हो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर मैं, तुम्हें छोड़ कर मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। ताली बजा के जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ऐसा विश्वास होना चाहिए श्री ठाकुर जी के ऊपर। जहां ले चलो, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। चाहे दुख में रहें चाहे सुख में रहें, पर तेरे ही गुण गाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। ऐसा विश्वास होना चाहिए। जो प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर हैं, उन्होंने बताया कि हम अपने जीवन में कोई ना कोई संबंध श्री ठाकुर जी से जोड़ लें। सच्चा संबंध तो केवल ठाकुर जी ही निभाते हैं भैया। संसार तो केवल, हमारे ब्रज में कहावत है, मोड़ो देख के तिलक करे संसार तो, पर सच्चे संबंधी तो केवल ठाकुर जी हैं। कोई भाई बनाए, कोई पुत्र बनाए, अरे भगवान तो नौकर बनने को भी तैयार हैं। भक्तवाल में एक कथा आती है, एक श्री त्रिलोचन जी महाराज हुए, वैश्य जाति के हैं, भाव से संतों की सेवा करते थे। वृद्धावस्था आई, कोई संतान थी नहीं। मन में आया कि जब तक मैं हूं तब तक तो मैं संतों की सेवा कर रहा हूं, मेरे जाने के बाद संतों की सेवा कैसे होगी। तो भाव आया कि कोई सेवक रख लिया जाए। बस ऐसा सोच रहे थे, प्रातःकाल टहलने के लिए गए, इतने में श्री ठाकुर जी 11 वर्ष के छोटे से एक बालक का रूप धारण करके आ गए और बोले, सेठ जी राम राम।
सेठ जी रूप को देखकर एकदम मुग्ध हो गए। पूछा बेटा तुम क्या करते हो? बोले सेठ जी नौकरी की तलाश में जा रहा हूं। सेठ जी को याद आया कि एक सेवक की तो आवश्यकता हमें भी थी। तो सेठ जी ने पूछा कि बेटा क्या कर लेते हो? बोले सेठ जी आप जो कहो वो कर लूंगा। अच्छा संतों की सेवा कर लोगे? तो श्री ठाकुर जी कहते हैं कि संतों की सेवा करने में तो महाराज मुझे बहुत आनंद आता है। सेठ जी ने पूछा क्या नाम है आपका? तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं मेरा नाम है अंतर्यामी। भगवान तो सही सही बोल रहे हैं सब। अच्छा सैलरी कितनी लोगे, पगार कितनी लोगे? भगवान कहते हैं देखो सेठ जी मुझे सैलरी कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे अंदर एक कमी है, मैं खाता बहुत हूं और यदि मुझे कोई खाने में टोक देता है तो मैं उस घर को छोड़कर चला जाता हूं। सेठ जी ने कहा कि भैया भगवान की कृपा से खाने पीने की तो हमारे घर में कोई कमी नहीं है, चलो हमारे साथ। श्री ठाकुर जी आए। भक्तमाल में आप कभी पढ़ के देखिएगा, मैंने तो बहुत संक्षिप्त में सुनाई ये कथा। भगवान ने 11 महीने तक भक्त त्रिलोचन दास जी के घर में संतों की सेवा करी है। एक दिन की बात है, सेठानी जी कहीं गई अपनी पड़ोस में। पड़ोसन ने अचानक से पूछा कि बहन तू आजकल बड़ी पतली होती जा रही है, क्या कारण है? तो सेठानी जी ने कहा बहन मैं क्या बताऊं, हमारे घर में वो जो नया सेवक आया है ना जिसका नाम अंतर्यामी है, वो इतना खाता है कि 8-10 बार तो उसके लिए भोजन मुझे बनाना पड़ता है, इसलिए मैं थक गई हूँ, कमजोर हो गई हूँ। भैया ये बात सेठानी ने अपनी पड़ोसन से कही है और इधर अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गए हैं। सेठ जी को इतना प्रेम था अंतर्यामी के साथ में, बिना अंतर्यामी के साथ भोजन नहीं करते थे। जब सेठ जी अपने कार्य से आए तो आवाज लगाई अंतर्यामी अंतर्यामी अंतर्यामी। अब अंतर्यामी हो तो वहां मिले, अंतर्यामी तो महाराज अंतर ध्यान हो चुके हैं। सेठानी जी से पूछा कि देवी तुमने कुछ कहा तो नहीं था? सेठानी जी ने कहा कि महाराज मैं आपसे क्या झूठ बोलूं, मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा था, पर मैं आज अपनी पड़ोसन से कह रही थी कि अंतर्यामी बहुत खाता है। सेठ जी समझ गए, सेठ जी रुदन करने लगे और सेठ जी कहते हैं कि जब तक मेरा अंतर्यामी नहीं आएगा तब तक मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। 3 दिन तक रोते रहे महाराज संत भक्त श्री त्रिलोचन दास जी। और श्री ठाकुर जी 3 दिन के बाद उनके ऊपर प्रसन्न हुए, आकाशवाणी हुई, दर्शन दिए और कहा सेठ जी तुम्हारे घर में संतों की सेवा बड़े प्रेम से होती थी, इसलिए मेरे मन में भाव आया कि मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊं। भैया आप बनाओ तो सही। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। महाराष्ट्र की तो एक घटना है, भगवान पत्नी भी बन गए। अब सोचो आप, तो भगवान के साथ हम कोई संबंध जोड़ लें। और एक आविर्होत्र नाम के योगेश्वर हैं, उन्होंने उपदेश दिया है कि हम जीवन में जो कुछ करें वो सब श्री ठाकुर जी को समर्पित कर दें। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन तुम जो कुछ करो वो सब मुझे समर्पित कर दो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जीवन का कोई भी कार्य हो, हमारे गुरुदेव भगवान तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं,
कि माताओं को बहुत अलग से भजन करने की आवश्यकता नहीं। आप भोजन भी बना रहे हो तो ऐसा भाव रखो कि मैं ठाकुर जी के लिए भोजन बना रही। स्नान भी कर रहे हो तो ये ऐसा भाव रखो कि मैं ठाकुर जी के लिए स्नान कर रही हूँ। जो कुछ भी है, चलना फिरना उठना बैठना, आपकी प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाएगी यदि आपने समर्पण बुद्धि से कार्य किया। समर्पण के विषय में बताया है। एक द्रुमिल नाम के नव योगेश्वरों में से एक द्रुमिल नाम के योगेश्वर हैं। उन्होंने भक्तों के विषय में बताया है भक्त कैसा होना चाहिए। 3 प्रकार के भक्त बताए। एक उत्तम भक्त, एक मध्यम भक्त, एक अधम भक्त और एक अकिंचन भक्त। जिसके पास, अब आज पता नहीं भक्तमाल की इतनी कथाएं क्यों याद आ रही हैं। बड़े बड़े ऐसे अकिंचन भक्त हुए हैं महाराज कि श्री ठाकुर जी सदैव उनके पीछे पीछे रहते हैं, न जाने मेरे भक्त को कब मेरी आवश्यकता हो जाए। एक भक्त हुए रांका बांका, आपने सुना होगा। ये जो कहावत है कि भगवान जब देते हैं वो छप्पर फाड़ के देते हैं, ये वहीं से चली है। भगवान ने उनके ऊपर ऐसी कृपा की, चोरों ने छप्पर फाड़ के उनके घर में धन की बरसात करी। तब से गांव वालों ने कहा कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। जो अकिंचन भक्त होता है, भगवान कह रहे हैं दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। जो मेरे देने पर भी लेता नहीं है तो ऐसे भक्त का मैं गुलाम हो जाता हूं, उसका दास हो जाता हूं और उसके पीछे पीछे चलता हूं। माया के विषय में बताया है, कर्म और अकर्म के विषय में बताया है। अब भगवान के परम धाम गमन की तैयारी है। भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उद्धव जी महाराज और श्री मैत्रेय जी महाराज को अपना अंतिम उपदेश श्रवण करा रहे हैं। यदुवंश को, यदुकुल को ऋषियों का श्राप लगा है। समुद्र ने द्वारिकापुरी को डुबाया है। भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश उद्धव जी महाराज को और श्री मैत्रेय जी को दिया है। इसमें श्री ठाकुर जी ने दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं के विषय में बताया है। हमारे जीवन में शिक्षा गुरु तो हमारे कितने भी हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु एक ही होने चाहिए। हम लोग सावधान हो जाएं। हम लोग देखते हैं कि हमारे पड़ोसी को कहां से दीक्षा लेने के बाद लाभ हुआ है, हम भी वहीं पहुंचते हैं। भले ही आपको सच्ची घटना बताऊं, वैसे तो गुरुदेव की तो आज्ञा है, पर हमने अभी तक किसी को दीक्षा नहीं दी। दिल्ली में एक मैया आई, बोले महाराज हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं। मैंने पहले तो ऊपर नीचे देखा कि या मैया मुंह में ऐसा कहा दिखो कि मोह गुरु बनावेगी। मैंने कहा अच्छा आपने पहले गुरु बनाए? बोले हाँ महाराज पहले हमने एक गुरु बनाए थे शुक्रताल में, वो चल बसे। अच्छा फिर बोले वृंदावन में गुरु बनाए, वो भी चल बसे। तो मैंने कहा मैया मुझे तो अभी बहुत कथा करनी है, आप किसी दूसरे को देखो जाके। तुमने तो ठेका ही ले लिया, मतलब जाए गुरु बनाओ, गुरु जी चल बसे। ये ध्यान रखना भैया, गुरु जी जाते नहीं है कहीं। गुरु जी सदैव अपने शिष्य के साथ रहते हैं, भले ही शरीर से हैं अथवा नहीं है, पर शिष्य जैसा जैसा भाव रखता है वैसे वैसे भाव से श्री गुरुदेव भगवान प्रकट हो जाते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए हैं। एक और फरमाइश है, वो भी 2 लाइन गा देते हैं। गुरु जी का बड़ा प्यारा भाव है, आप सब गाइएगा मेरे साथ। कार्ष्णी सदगुरु प्यारे
चरणों में जगह देना। गाइए। काशी सद्गुरु प्यारे, चरणों में जगह देना। मैं शरण तेरी आया, चरणों में जगह देना। मैं शरण तेरी आया, चरणों में जगह देना। काशी सद्गुरु प्यारे, चरणों में जगह देना। काशी सद्गुरु प्यारे, चरणों में जगह देना। देखो, बस 15 मिनट के बाद मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाओ या आप गाओ। 15 मिनट तक और झेल लो, इसलिए भाव से गाइए सभी। काशी, जो पड़ोसी जो ताली नहीं बजाएगा उसको उसके पड़ोसी की सौगंध है। अब ध्यान रखें भैया, पड़ोसी की जिम्मेदारी है ये। जो ताली नहीं बजा रहा है इसका मतलब वो अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता है, जल्दी चाहता है कि हमारे पड़ोसी चला जाए, इसलिए भाव से गाइए। काशी सद्गुरु प्यारे, चरणों में जगह देना। काशी सद्गुरु प्यारे, चरणों में जगह देना। दरबार तेरा सद्गुरु वैकुंठ द्वारा है। दरबार तेरा सद्गुरु वैकुंठ द्वारा है। हम दीन अनाथों का एकमात्र सहारा है। हम दीन अनाथों का एकमात्र सहारा है। अब हाथ पकड़ मेरा, अब हाथ पकड़ मेरा, चरणों में जगह देना। काशी सद्गुरु प्यारे, चरणों में जगह देना। काशी सद्गुरु प्यारे, चरणों में जगह देना। मैं शरण तेरी आया, ओ मैं शरण तेरी आया, चरणों में जगह देना। काशी सद्गुरु प्यारे, चरणों में जगह देना। काशी सद्गुरु प्यारे, चरणों में जगह देना। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपने बहुत जोर जोर से बोला जयकारा, थोड़ा धीरे धीरे बोलो। कितनी जोर से तो बोलो, यहाँ से रमण रीति तक आवाज पहुंच जाए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। तो श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, हम एक अक्षर भी जिससे सीखते हैं वो हमारा गुरु होता है। पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी वायुराकाशः आपोऽग्निश्चन्द्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृद्गजः। पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। समय का अभाव है,
नहीं, इनसे एक एक शिक्षा ग्रहण की है दत्तात्रेय जी। एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाया है। क्यों? अपने हाथ में चूड़ी पहन के एक दिन वो कन्या ओखली में धान जो है कूट रही थी। बार बार उसकी चूड़ी आपस में टकराएं और बड़ी जोर जोर से शब्द हो। उसने पहले एक चूड़ी कम करी, फिर कूट रही धान, फिर 2 चूड़ी कम करी। धीरे धीरे उसने सारी चूड़ियां उतार दी, केवल एक चूड़ी रखी। और जब धान कूटने लगी तो फिर शब्द नहीं होने लगा। दत्तात्रेय जी समझ गए कि भैया संसार में रहोगे तो खटपट रहेगी, एकांत में रहोगे तो आनंद ही आनंद रहेगा। कुंवारी कन्या से शिक्षा ली। एकांत का मतलब होता है, एक माने परमात्मा, अंत माने समीप। एकांत में रहने का मतलब है कि हम अधिक से अधिक परमात्मा के समीप रहे। गुरु सिंधु को, समुद्र को गुरु बनाया है। समुद्र को गुरु बनाकर क्या शिक्षा ली? बोले समुद्र में आप कितना भी कूड़ा करकट फेंको, जब उसकी लहर आती है वो सारे कूड़े करकट को किनारे फेंक देता है और स्वयं निर्मल रहता है। तो श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं कि भैया संसार में रहोगे तो दुनिया भर का कूड़ा करकट आएगा, पर आपको सावधान रहना है। उस कूड़े करकट को सदैव बाहर फेंक देना है और अपने हृदय को सदैव निर्मल बनाकर रखना है। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहे कपट छल छेद न भावा। मछली को गुरु बनाया। मछली को गुरु बनाकर क्या शिक्षा ली? कि जो मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं उनके पास एक बंशी होती है, एक कांटा होता है, उसमें बढ़िया कोई पदार्थ लगा देते हैं खाने का, और मछली जीव के लोभ में आती है, उसको खाने का प्रयास करती है और फंस जाती है। दत्तात्रेय जी कहते हैं भैया ये हमारी जीव भी हमें दुनिया में घुमाएगी, कभी वृंदावन की जो है गोलगप्पे खिलाएगी, कभी अजंता की मिठाई खिलाएगी, पर इस जीव के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना। खाओ पियो पर छको मत, देखो भालो तको मत, चलो फिरो पर थको मत, बोलो चालो पर बको मत। ये शिक्षाएं ग्रहण की है। आप लोगों को जल्दी तो नहीं है ना अभी? अच्छा, जिसको होगी भी अभी वो मना भी नहीं कर सकता है, कह भी नहीं सकता है बेचारा। अब तो फंस गए भैया। और याद रखना, जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। जरा संभल कर कदम रखना मेरे ठाकुर की सल्तनत में, क्योंकि इनकी कैद से फिर जमानत नहीं होती। अब आप फंस गए हैं, अब कोई जमानत नहीं है। अब लेट तो हम हो ही गए। हाँ, नहीं हम नहीं फंसे। हमें तो अच्छा, देखो हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो फिर तो हम भी फंस गए। और देखो हमें तो बरेली में इतना प्रेम मिला है कि हम तो आपके बीच में फंसे ही रहना चाहते हैं। और हम तो ब्रजवासी हैं, आप जानते हो। हमारे ठाकुर जी को पकड़ना तो आता है, छोड़ना नहीं सीखा उन्होंने। तो हम भी एक बार जब पकड़ लेते हैं तो भले ही आप खूब छुड़ाओ अपना पीछा, और हम आपको छोड़ने वाले। बोलो राधे राधे। तो महाराज दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा सुनाई है। भगवान के परम धाम गमन की अब तैयारी है। उद्धव जी ने कहा कि भगवान जब आप चले जाएंगे तो संसार के जीव किसके आश्रय में रहेंगे, किसके आश्रित हो जाएंगे। तब श्री ठाकुर जी ने क्या किया, अपना दिव्य तेज प्रकट किया
और श्री उद्धव जी के समक्ष, श्री मैत्रेय जी के समक्ष भगवान ने अपना वो दिव्य तेज श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया है। बोलो भागवत भगवान की जय। भगवान कह रहे हैं कि भैया कलयुग में भागवत को साक्षात मेरा ही स्वरूप समझना। जो व्यक्ति भागवत का आश्रय लेता है वो मानो साक्षात मेरा ही आश्रय लेता है। ऐसी भागवत की कथा हमने और आपने खूब भाव से सुनी। कुछ लोगों ने घड़ी भी देखी कि जल्दी छोड़ें, कुछ लोगों ने प्रसाद की व्यवस्था भी देखी। सबके अपने अपने भाव हैं, पर हम तो भैया ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जिसने जिस भाव से सुनी है श्री हरि भगवान उसके भाव को अवश्य पूरा करें। भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने भी परीक्षित जी को अपना अंतिम उपदेश श्रवण कराया है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि में माम जही। तुम मरोगे ऐसी पशु बुद्धि का त्याग कर दो। सुखदेव जी महाराज की बात सुनकर परीक्षित जी कहते हैं, हे गुरुदेव, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है। एक तक्षक क्या, अब तो मुझे हजारों तक्षक आकर डस लें फिर भी मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, क्योंकि गुरुदेव भगवान की साक्षात कृपा मेरे ऊपर है। खिलखिलाती जिंदगानी होनी चाहिए, बातों में कुछ रूहानी होनी चाहिए। अरे सारी दुनिया अपने आप आपकी हो जाएगी, बस सदगुरु की मेहरबानी होनी चाहिए। हे गुरुदेव, अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। श्री परीक्षित जी कह रहे हैं, दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। छोड़ेंगे ना दर हम तेरा इकरार कर लिया है। छोड़ेंगे ना दर हम तेरा इकरार कर लिया है। जिस दिन से पी लिया है तेरे नाम का ये प्याला। जिस दिन से पी लिया है तेरे नाम का ये प्याला। मुझको खबर नहीं है मेरा दिल किधर गया। मुझको खबर नहीं है मेरा दिल किधर गया है। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव, आपका उपदेश श्रवण करके अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। अब तो मेरी मृत्यु महोत्सव बन चुकी है। मरने से सब जग डरे पर मेरे मन आनंद। कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमान। अब मुझे मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं है। सुखदेव जी अपना अंतिम उपदेश श्रवण कराकर चले गए हैं। तक्षक आया, श्री परीक्षित जी महाराज को डस लिया है, पर परीक्षित जी महाराज तो पहले ही उस परब्रह्म परमात्मा की सत्ता में लीन हो चुके हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैंने तुम्हें संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है। कलयुग के विषय में भी बताया है। जब घोर कलयुग होगा तो हमारा आचार विचार व्यवहार कैसा हो जाएगा, इसके विषय में बड़े विस्तार से श्रीमद् भागवत में बताया है। और श्री सूत जी महाराज ने भी अपना अंतिम उपदेश सभी ऋषियों को दिया है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, निमग्नानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा
वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानां इदं तथा। जैसे नदियों में गंगा अत्यंत पवित्र है, जैसे वैष्णवों में भगवान भोलेनाथ अत्यंत सिद्ध हैं, ऐसे ही सभी पुराणों में ये सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत की कथा है। बोलो भागवत भगवान की जय। हमने आपने भी भैया बहुत प्रेम से 7 दिन तक ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। आपको कितना आनंद आया इस बात में हम कुछ नहीं कहेंगे, पर हमें बहुत आनंद आया, ये विश्वास है। अब किसको हम धन्यवाद करें, किसको ना करें। सबसे हाँ ठाकुर जी की कृपा है, हमारे गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है। उन्होंने इस लायक बना दिया कि हम आपको 2 शब्द सुना पा रहे हैं, और आपको श्री ठाकुर जी ने इस लायक बनाया कि आप 2 शब्द सुन पा रहे हैं। खूब आनंद आया। सच बताऊं आपको, 7 सीधे बैठ जाएं, मेरुदंड सीधा करके बैठें और भाव से बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वन्नो यतः प्रभो, नाथस्त्वन्नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं पदम्। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्री भागवत भगवान की जय जय जय। श्री राधे। भागवत का सार यही है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जिन ठाकुर जी का नाम संकीर्तन हमारे जीवन के सभी पापों को नष्ट कर देता है, ऐसे श्री ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हैं। और आप सब भाग्यशाली हैं, आपको नित्य नाम संकीर्तन श्रवण करने के लिए मिल जाता है। कल श्री रामायण मंदिर में बड़ा दिव्य नाम संकीर्तन होगा, तो आप सब निमंत्रित हैं, आमंत्रित हैं, सब पधारिए वहाँ कीर्तन में। और हमारे श्री युधिष्ठिर मलिक जी, श्री सुनील मलिक जी बड़े आनंद के साथ हम सब नाम संकीर्तन श्रवण करेंगे। वर्षा यहाँ हुई है, मैं समझता हूँ सभी ने इसका बहुत बहुत रसपान किया। इस कल्याणकारी कथा का श्रवण करने का सौभाग्य हमें ठाकुर जी की कृपा से तो मिला ही है, परंतु हमारे परम पूजनीय गुरुदेव पूरे ब्रज मंडल की महान विभूति परम पूजनीय गुरुदेव गुरु शरणानंद जी महाराज की विशेष कृपा इसमें रही है। उन्हीं के कृपा पात्र, उन्हीं के शिष्य मधुर किशन शास्त्री जी जो कि हमारे बीच यहाँ आए हुए हैं। आपकी मधुर वाणी, जैसा कि नाम है मधुर किशन शास्त्री, वैसी ही मधुर वाणी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने अपनी मधुर वाणी से वाकई सबका मन मोह लिया है। ठाकुर जी की विशेष कृपा आप पर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी बात हो रही थी कि ठाकुर जी जिसे पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं हैं। गत वर्ष इन्होंने शिव पुराण की कथा हमें श्रवण कराई थी और इस बार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया। आगे देखें, जैसे ठाकुर जी की जो इच्छा होगी वही होगा। तो आपका श्री हरि मंदिर प्रबंध कमेटी से कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबकी तरफ से बहुत बहुत आपका
कोटि कोटि आपके चरणों में धन्यवाद अदा करता हूँ कि बहुत ही सुंदर कथा का श्रवण कराया। बधाई के पात्र आप सभी भी हैं। आप लोगों ने भी बहुत भाव से और बड़ी शांति से कथा का श्रवण किया और माध्यम बना हमारा इलाहाबादी परिवार, जो कि मुख्य यजमान इस कथा का। ठाकुर जी की विशेष कृपा, ठाकुर जी की कृपा तो सभी पे है, क्योंकि जिस पे उनकी कृपा होती है वही इन कथाओं में आ पाता है। मगर विशेष कृपा हमारे रंजन जी, सत्येंद्र जी और इनके पूरे परिवार पे विशेष कृपा है, जो इन लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये मुख्य यजमान की भूमिका में यहाँ बैठे। एक बार पुनः आप सबको बधाई। और महाराज जी को तो मैं क्या ही कहूँ कि इनके लिए तो शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत ही सुंदर कथा, बहुत ही सुंदर कथा आपने हम लोगों को श्रवण कराई। और हमारे बीच हमारे मलिक बंधु भाई लोग भी आए हुए हैं, जिन्होंने रोज यहाँ पे श्री हरि मंदिर में आके कथा का श्रवण किया। और परसों हम लोगों को बहुत ही सुंदर भजन भी श्रवण कराया। आपको सूचना देना चाहूँगा, ये कार्यक्रम चलता रहेगा। ये जो भक्ति और संगीत का कार्यक्रम है, अब राम कथा 1 जून से 9 जून तक पंडित ब्रजेश पाठक जी श्री हरि मंदिर में पधार रहे हैं। साय 7:30 बजे से वो यहाँ श्री हरि मंदिर में श्री राम कथा का हमको श्रवण कराएंगे। तदुपरांत 19 तारीख से लेकर 27 तारीख तक आशीष मिश्र जी, वो भी हमारे गुरुदेव के कृपा पात्र हैं, यहाँ राम कथा का श्रवण हम लोगों को कराएंगे। और इसके अतिरिक्त एक सूचना के कल श्री रामायण मंदिर में, जैसे महाराज जी ने बताया कि कल साय 7:30 बजे से श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल, अखिल भारतीय राधा माधव संकीर्तन मंडल मलिक बंदी हुई वहाँ पे होंगे। इनके श्रीमुख से हम लोगों को बहुत सुंदर भजन सुनने का सौभाग्य मिलेगा। और परसों पुनः महाराज जी भी कल के कार्यक्रम में रामायण मंदिर में उपस्थित होंगे। सभी लोग जरूर पहुंचे और महाराज जी भी अपनी हाजिरी जरूर लगाएंगे श्री रामायण मंदिर में। और परसों पारस लाडला जी भी संभवतः पधार रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक ब्रज की गोपी श्री ठाकुर जी से शिकायत कर रही है। एक पंजाबी भजन है, हमने कोशिश करी है, आप लोग भी नाचिएगा, सब गाइएगा। और गोपी कह रही है, ओ वृंदावन चिट्ठियां पावांगे,
दिल ले गया मुरली वाला, दिल ले गया मुरली वाला, दिल ले गया मुरली वाला, दिल ले गया हारा वाला, दिल ले गया हारा वाला, दिल ले गया कुंडला वाला, दिल ले गया कुंडला वाला। अच्छा एक बात बताओ, किस किस का दिल लेके नहीं गया है? हाथ उठा के ये हो भाव से वृंदावन चिट्ठिया पावांगे, वृंदावन चिट्ठिया पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला, 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 दिल ले गया मुरली वाला, दिल ले गया मुरली वाला, दिल ले गया हारा वाला, दिल ले गया हारा वाला, दिल ले गया कुंडला वाला, दिल ले गया हारा वाला। वृंदावन चिट्ठिया पावांगे। जय हो। गोपी कह रही है, अरे श्याम पिया पे करो मुकदमा, 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 मनमोहन पे करो मुकदमा, मनमोहन पे करो मुकदमा। मनमोहन पे केस चलावांगे, राधे 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 राधे। अस प्रेम का केस चलावांगे, दिल ले गया मुरली वाला, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੇਸ चलावांगे, दिल ले गया मुरली वाला, दिल ले गया मुरली वाला, ओ दिल ले गया मुरली वाला, दिल ले गया हारा वाला। पावन चिट्ठिया ये हो। ताली बजा के जाओ। अरे श्याम पिया की हो गई पेशी, 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 हरी अदालत सखियां बोली, हरी अदालत सखिया पहुंचे। क्या बोली सखियां? हे श्याम सुंदर, हो तेरी मुरली जब करावांगे, राधे 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 राधे। तेरी मुरली जब करावांगे, दिल ले गया मुरली वाला, तेरी मुरली जपत करावांगे, दिल ले गया मुरली वाला, दिल ले गया मुरली वाला, दिल ले गया मुरली वाला, दिल ले गया हारा वाला, दिल ले गया हारा वाला, दिल ले गया कुंडला वाला, वो दिल ले गया कुंडला वाला। वृंदावन चिट्ठिया पावांगे, राधे 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 राधे। वृंदावन चिट्ठिया पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला, वृंदावन चिट्ठिया पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। और देखो गोपियों ने ठाकुर जी पे मुकदमा कर दिया और गोपियां केस जीत गईं, तो गोपियां खुश हो रही हैं। अरे जीत मुकदमा जब घर आई, 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 सारी सखियां देन बधाई, सारी सखिया वेद बधावे, सारी सखियां देन बधाई, सारी सखिया देव बधाई। सारी सखियां बधाई दे रही हैं और कह रही हैं, ਅਸੀਂ प्रेम दा ढोल बजावांगे, राधे 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 राधे। ਅਸੀਂ प्रेम दा ढोल बजावांगे, दिल ले गया मुरली वाला, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਢੋਲ बजावांगे, दिल ले गया मुरली वाला, दिल ले गया मुरली वाला, दिल ले गया मुरली वाला, दिल ले गया हारा वाला, वो दिल ले गया हारा वाला, दिल ले गया कुंडला वाला, दिल ले गया
वाला वृंदावन जितिया पावांगे। राधे 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 ताली बजा के रहो। भाग्य हरिलाल की पिया ने हार जो मानी, श्याम पिया ने हार जो मानी। वैसे जब जब भक्त में और भगवान में कोई आपस में विवाद हो तो सदैव भगवान को ही हारना पड़ता है। अरे श्याम पिया ने हार जो मानी, श्याम पिया ने हार जो मानी। रीत की सच्ची रीत पहचानी, रीत की सच्ची रीत पहचानी। रीत की सच्ची रीत पहचानी, रीत की सच्ची रीत पहचानी। चरणा विच शीश झुकावांगे। राधे 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 राधे। चरणा विच शीश झुकावांगे। दिल ले गया मुरली वाला, चरणों विच शीश झुकावांगे। दिल ले गया मुरली वाला, दिल ले गया मुरली वाला। दिल ले गया मुरली वाला, दिल ले गया हारा वाला, दिल ले गया हारा वाला। सब लोग नाचेंगे और कहेंगे ओ वृंदावन जितिया पावांगे। दिल ले गया मुरली वाला, ओ वृंदावन जितिया पावांगे। दिल ले गया मुरली वाला, ओ वृंदावन जितिया पावांगे। दिल ले गया मुरली वाला, ओ वृंदावन जितिया पावांगे। दिल ले गया मुरली वाला, दिल ले गया मुरली वाला, ओ दिल ले गया कुंडला वाला, ओ दिल ले गया हारा वाला, ओ दिल ले गया हारा वाला। जय जय श्री श्री राधे। अब सब लोग आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ जोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ जोत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हाँ, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत गोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हाँ, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। दुर्भुर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, अहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोपदय शांति ही वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि जतो जतः समीयसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नमः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु। ओम जजनेन जजनम यजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्री दुर्गा प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे श्री महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम आंजनेयाय विद्महे श्री पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सुखदेव हंसः प्रचोदयात्। ओम सेवंत काम कुल चंपक पाटल जय पुन्नाग जात कर विल रसाल पुष्पै विलव प्रभाल तुलसी दल मंजरी वेश त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। सुमन सुगंधि सुमनयुत सुमन सुगंधि सुहाय पुष्पांजलि अर्पित करूं मेरे नाथ करो स्वीकार। बोलिए भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री युगल सरकार की, श्री राधा वल्लभ सरकार की, आज के आनंद की। जय जय देव शंभो। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की काले की जय। श्री राधे। जो भी चरण स्पर्श करना चाहते हैं वो एक एक करके व्यास मंच पर आएं और महाराज श्री से आशीर्वाद लेकर के जाएं। श्री राधे। और सभी आरती लें और सभी से निवेदन है कि शयन आरती होगी ठाकुर जी की, सभी शयन आरती में बैठें। श्री राधे। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मन